एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और इधर बन रही है मेरे आलू झोल की सब्जी। और एक तरफ मैंने आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट पे इसको छोड़ दिया 5 से 10 मिनट, जब तक मेरी सब्जी होगी, जब तक उसके बाद में मैं रोटी सेक लूँगी। और आज बहुत लेट हो गया क्योंकि आज टीवी सेट करने के लिए आए थे तो खूब सारा काम फैल गया मेरे, इसलिए लेट हो गया। इसलिए फटाफट जो मैंने आलू पहले से बॉईल कर रखे थे, नानी के लिए जब चढ़ा दिए थे, जो मैंने आते ही छोंक लगा दिया सब्जी पे। ये मेरा वीडियो संडे का है। आज मंडे को मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और बच्चे आए हुए हम लोगों को 10 से 15 दिन हो गए तो टीवी भी सेट नहीं हुआ था। तो बच्चे ऐसे कर रहे थे तो आज इसके पापा ने संडे देख के टीवी सेट करवाया। तो मैं जब नहाने चली गई थी उस टाइम टीवी जो सेट करने आते हैं भैया वो आए थे। तो उन्होंने ड्रिल मशीन से छेद किए दीवार पे, उन्होंने सेट किया तो वापस बहुत सारी मिट्टी वगैरह हो गई थी। कभी कभी लगता है ना कि हम कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाता है उस दिन और डबल एक्स्ट्रा हो जाता है। और आज मेरे संडे था तो घर पे पूरे घर को क्लीनिंग की थी मैंने अच्छे से, बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज किया था। पर वो आए थे तो फिर वापस हॉल में वापस मिट्टी मिट्टी हो गई। तो जब हम लोग बैठ के, मैं यहाँ घूमती हूँ तो फिर मुझे मिट्टी विट्टी दिखती है तो फिर मुझे पसंद नहीं आती है। और फिर यहीं बैठ के हम लोग खाना खाते हैं तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि पहले हॉल की मिट्टी और झाड़ू पोछे लगा देती हूँ, उसको क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि क्योंकि ये भी बैठे थे कि जैसे मम्मी साफ़ करे तो हम वापस कुर्सियाँ उर्सियाँ लगा के और हम हमारे सेट हो जाए आराम से। क्योंकि आदत है ना कि सामने बैठ के टीवी देखने की, और बहुत दिनों में लगा है, अब 15-20 दिन हो गए टीवी को सेट नहीं किया था। वहाँ से आने के बाद में आज टाइम मिला है तो आज ही सेट करवा रहे हैं ये। तो अब बैठ गए हैं, इनकी कुर्सियाँ वगैरह लग गई है बच्चों की, और मेरे भी पोछे लग गए हैं। और रहता है ना बच्चों में कि कुछ चीज़ें नहीं होती है घर में, बच्चों को फिर आदत सी भी हो गई है कि जब तक टीवी नहीं देखेंगे। और टीवी में ऐसा कुछ देखते नहीं है, सिर्फ कार्टून ही देखते हैं ये लोग, या फिर साउथ की मूवीज़ या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ ही पसंद आती है इनको। कभी जैसे मैं हिंदी की मूवीज़ लेके बैठ जाती हूँ तो इनको पसंद ही नहीं आती है, पता नहीं मम्मी ने क्या लगा दिया है और मम्मी पता नहीं क्या देखती है, हम लोगों को पसंद नहीं आती है। तो मैं जब भी कभी, जैसे मैं टीवी देखती नहीं हूँ, पर जब भी मैं कभी बैठती हूँ टीवी देखने के लिए तो ये लोग मेरा चेहरा देखते हैं और कहते हैं मम्मी आपने क्या लगा दिया टीवी में, हम लोगों को नहीं आ रहा समझ में। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे टीवी छोड़े हुए, 4-5 साल हो गए। जब से बच्चे थोड़े समझने लगे ना, जब से मैंने टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि घर में रहता है ना कि अगर बड़े जैसे टीवी देखते हैं तो बच्चों की आदत हो जाती है कि मम्मा पापा के साथ में बैठ के टीवी देखना, तो वही रहता है। इसलिए मैं कभी भी जो बेडरूम होता है उसमें टीवी सेट नहीं करवाती हूँ, क्योंकि फिर हम घर में रहते हैं तो लेटे लेटे टीवी देखने की आदत रहती है, लेट के ही देखते हैं। फिर अगर चेयर पे बैठ के बच्चे देखते हैं, यार हम खुद भी देखते हैं ना, तो 1 घंटा से ज़्यादा या फिर आधे घंटे से ज़्यादा चेयर पे बैठ के टीवी नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ऐसी जगह टीवी लगवाती हूँ जहाँ बैठ के टीवी देखे जा सके, ऐसी जगह नहीं लगवाती हूँ जहाँ पे टीवी लेट के देखी जा सके। इसलिए मैं बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं लगवाती हूँ। पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे भी मेरे बेडरूम में नहीं थी टीवी, यहीं पड़ा, मतलब हॉल में ही लगवाया था वहाँ पे भी। और फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा गंदी आदत हो जाती है और फिर हम लोगों की भी आदत नहीं छूटती कि चलो देखते हैं। रात के 9-9 10-10 बजे तक फिर बच्चे नहीं उठ पाते सुबह मॉर्निंग में जल्दी, और नींद पूरी नहीं होती तो बच्चे भी चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। हम जब हमारी आदतें सुधारेंगे तभी बच्चे अपनी आदतें सुधारेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सुधारने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है, इसलिए मैंने टीवी हॉल में लगवाया था। और उसके बाद में मैं गई थी मार्केट। मार्केट में ज़्यादा काम तो नहीं था पर मुझे सब्जियां वगैरह ही लानी थी, तो इनके साथ मैं चली गई थी। तो वहाँ से सब्जियां वब्जियाँ लाई मैं, और सब्जियां वब्जियाँ मैंने साफ़ की है। और जब भी मैं सब्जियां लाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उनको धो के रख देती हूँ। और मैंने बर्तन की सिंक, जो बर्तन धोते हैं ना, जो छीका होता है उसी में धो के रख देती हूँ, ताकि वो क्या है थोड़ा खुला रहता है ना, तो उसमें फटाफट मेरी सारी सब्जियाँ सूख जाती है। और छोटे में मैं बाद में रखती हूँ, फ्रिज में भी मैं बाद में रखती हूँ, जब मेरी सब्जियाँ पूरी तरह से सूख जाती है उसके बाद में। और ये हो गया था मेरा बिल्कुल शाम का टाइम, करीबन 6-7 बज गए थे।
दोनों बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, और मैं साथ के साथ छोटे वाले को देख रही थी कि उसको जो समझ में नहीं आता है तो मैं साथ के साथ उसको बता दूँगी। और मेरे एक काम हो जाएगा कि मेरे कपड़े भी जो है वो समझ जाएंगे, नहीं तो फिर पड़े रह जाएंगे। मॉर्निंग में फिर वो इकट्ठे होके पड़े रहते हैं ना, तो इधर उधर फेंकते रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो जब भी मैं कपड़े लाती हूँ अधिकतर लाते ही मैं सारे समेट के रख देती हूँ, मॉर्निंग के लिए नहीं रखती हूँ। हाँ, पर किसी दिन जैसे तबीयत ख़राब होती है या फिर किसी दिन कुछ अर्जेंटली काम होता है तो मैं कपड़े रख देती हूँ, पर नहीं, जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं कपड़े लाते ही समेट देती हूँ, ताकि उसमें जो सल होते हैं वो नहीं पड़ते। नहीं तो इकट्ठे करके रख दो धुले हुए कपड़ों को तो समझ में ही नहीं आता कि कपड़े ऐसे अजीब से हो जाते हैं। कभी करके देखना आप लोग भी, ऐसा ही होता है। मेरे कपड़े सारे ऐसे सलवटे हो जाती सब कपड़ों में। तो मैं आ गई थी मार्केट से बहुत देर पहले और आधा मेरा खाना बन चुका है। सब्जियां भी मैंने धो ली थी और बर्तन भी मेरे धुल गए और मैं बना रही हूँ दाल बाटी। तो एक तरफ बन रही मेरी दाल और एक तरफ बन रही मेरी बाटी। तो चलिए, और ये दोनों देख रहे हैं टीवी, बैठे हैं बस अब खाने बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना कब बने और कब बस हमारी थाली में आ जाए, क्योंकि दाल बाटी इनकी फेवरेट है, इनको बहुत पसंद भी आती है। तो ये फ्रेंड्स, ये बन रही है मेरी इसमें बाटी और इसमें बन रही मेरी दाल, बस बनने वाली है 5 से 7 मिनट में, फिर खाना खाते हैं। सब्जियां सारी मैंने धो के रख दी है टोकरी में। और आज मैं गई थी मार्केट, और मार्केट में जब गई थी तो मैं लेके आई थी मेरे सबसे फेवरेट इस सीजन के सीताफल, जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। और हम लोगों के यहाँ पे इसको सीताफल बोलते हैं, इस फ्रूट को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे इस फ्रूट सीताफल को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सीताफल बोलते हैं, पर आप लोगों की ओर वहाँ पे कुछ और बोलते हो तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। सबसे डिफरेंट आता है और ये इसी सीजन में आता है और थोड़े दिन के लिए ही आता है, फिर ये चला जाता है। जैसे बेर आते हैं ना वैसे ही आता है, छोटे छोटे होते हैं बेर रेड वाले, वैसे ये सीताफल आता है, ग्रीन होता है और ये बहुत मीठा निकलता है। आप लोगों को मैं फोड़ के बताती हूँ, इसमें खूब सारे बीज निकलते हैं। ये इस तरह का निकलता है ये अंदर से, तो बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत मीठा भी है, बहुत ज़्यादा मीठा है। मैं 3 तो खा चुकी हूँ आने के बाद, मैं घूम घूम के, ये चौथा खोला है मैंने वापस।